हेलो, इट्स राहुल शर्मा एमएससी मैथमेटिक्स। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ लाइफ प्रोसेस। ठीक है, साइंस का 6th चैप्टर है। और बात की जाए अगर हमारे बायोलॉजी का, तो फर्स्ट लेसन है। ठीक है, जिसमें पहला लेसन का नाम ही है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस होता क्या है बेसिकली? ये ऐसे प्रोसेस है वगैरह, जो भी प्रोसेस वगैरह है, मतलब ये हमें ज़िंदगी जीने में मदद करते हैं। जैसे कि सांस लेना, ठीक है, रिस्पायरेशन वगैरह हो गया, डाइजेशन हो गया, ये सारे 4 5 7 प्रोसेस हैं टोटल। ठीक है, तो 7 प्रोसेसेस को हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं, जो हमारी ज़िंदगी जीने में हमारी मदद करते हैं। तो ये मूवमेंट वगैरह हम बाद में पढ़ेंगे। हमारा सबसे पहले जो लाइफ प्रोसेस है वो है न्यूट्रिशन। ठीक है, देखा जाए तो न्यूट्रिशन होता क्या है? न्यूट्रिशन मतलब कि जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने के लिए हम खुराक वगैरह खाते हैं, जो न्यूट्रिएंट वगैरह हम लेते हैं, उसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में देखा जाए, इसको क्लासीफाई करते हैं हम 2 टाइप वगैरह में। एक तो आता है ऑटोट्रॉप्स वगैरह, दूसरा आता है हेटेरोट्रॉप। ठीक है, ऑटोट्रॉप और हेटेरोट्रॉप में थॉरली जाके नीचे बताता हूँ। ठीक है, एक तो हो गया ऑटोट्रॉप, जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं। दूसरा हेटेरोट्रॉप, जो अपनी खुराक खुद ना बनाए, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड रहे, उन्हें हम हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं थॉरली जाके ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के ऊपर। ठीक है, अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन काम कैसे करती है? इसमें प्लांट्स वगैरह आते हैं, ठीक है, जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं। अपनी खुराक खुद बनाएंगे किस प्रोसेस से? थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। होता क्या है? वो कार्बन डाइऑक्साइड रॉ फॉर्म में यूज़ करते हैं, साथ में पानी यूज़ करते हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल के अंदर ये रिएक्शन होती है, और अपनी खुराक बनाते हैं ग्लूकोज की फॉर्म में, और साथ में हमें बाई प्रोडक्ट में ऑक्सीजन मिलता है। उसे आप ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हो। ये 2 तरह की है, एक है फोटो ऑटोट्रॉपिक, ठीक है, एक है फोटो ऑटोट्रॉपिक। ठीक है, दूसरा है कीमो ऑटोट्रॉपिक, मतलब एक में प्लांट आते हैं, दूसरे में कीड़े मकोड़े आते हैं। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं, और खुराक खुद बनाने के लिए वो किसका इस्तेमाल करते हैं? वो इस्तेमाल करते हैं केमिकल वगैरह का। और ये फोटोसिंथेसिस, फोटो ऑटोट्रॉपिक वाले जो होते हैं, वो फोटोसिंथेसिस का इस्तेमाल करके अपनी खुराक खुद बनाते हैं। ठीक है, आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, उसके बाद आता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ये एक ऐसी न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपनी खुराक खुद नहीं बना सकती, ये दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, जैसे इंसान भी और जानवर भी इसी में आते हैं। ठीक है, इसकी बहुत सारे टाइप्स हैं। ठीक है, अलग अलग तरह की ऑटोट्रॉपिक हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पाई जाती है। इन्हें हम डिपेंडेंट भी कहते हैं। डिपेंडेंट मीन जो दूसरे पे डिपेंड रहे। ठीक है, इनको कंज्यूमर भी कहा जाता है, क्योंकि ये अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, तो इस वजह से हम इनको कंज्यूमर कह सकते हैं, कंज्यूम करते हैं। इसमें सबसे पहली टाइप ऑफ न्यूट्रिशन आती है, जो मैन है, इसे होलोजिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और इस होलोजिक न्यूट्रिशन में रहता क्या है? इस होलोजिक न्यूट्रिशन में मतलब कम्प्लेक्स फूड, मतलब बड़े बड़े सॉलिड पार्टिकल फूड के खाए जाते हैं, उनको ब्रेक किया जाता है सिंपल छोटे छोटे मालिक्यूल वगैरह में। ठीक है, इसमें अमीबा भी आता है और ह्यूमन बीइंग भी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जाके 3 पार्ट में डिवाइड होती है, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस, वो आपने अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, हम आगे चलते हैं। इसकी बाकी टाइप्स हमारे पास हैं, सेप्रोट्रॉपिक और पैरासाइटिक। सेप्रोट्रॉपिक और पैरासाइटिक क्या होते हैं? सेप्रोट्रॉपिक में कोई भी ऑर्गेनिज्म डेड बॉडीज वगैरह को खा के अपनी खुराक वगैरह हासिल करते हैं। ठीक है, पैरासाइटिक में क्या होता है? ये पैरासाइट्स होते हैं, ये किसी दूसरे होस्ट के बॉडी के ऊपर रहकर उससे अपनी खुराक हासिल करते हैं। ठीक है, मतलब बिना उसे मारे, जैसे कि कास्कटा, टिक्स, लाइस, लीचेस वगैरह, जोक वगैरह, टेप वार्म वगैरह, ये उसी में आती हैं सारी की सारी। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम दूसरे लाइफ प्रोसेस की। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंसान अपना मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए प्रोसेस चलाता है, और अपनी ज़िंदगी जीने के लिए ट्राई करता है, कोशिश करता है। ठीक है, उसमें सबसे मेन आता है न्यूट्रिशन में डाइजेशन। ठीक है, डाइजेशन जो है लाइफ प्रोसेस है, क्योंकि बिना खाना खाए या खाना खाएं और वो हज़म ना हो तो बंदा ज़िंदा नहीं रह सकता, इसलिए उसे डाइजेशन ज़रूरी है। ठीक है, तो बात करते हैं डाइजेशन की। तो डाइजेशन हमारे में उसमें पार्ट्स पाए जाते हैं, और मेन पार्ट जो रहता है डाइजेशन के लिए वो होता है एलिमेंट्री कैनाल हो गया। ठीक है, जो बहुत सारी ऑर्गन से और ग्लैंड से बना होता है। ठीक है, सबसे पहले इसमें माउथ आता है, जिसमें फूड हम खाते हैं, क्रश करते हैं, और चबाने के बाद मिक्स करते हैं सैलिवा के साथ, थूक के साथ
हमारे माउथ के अंदर 3 पेयर पाए जाते हैं सिल्वरी ग्लैंड के, वो इसके साथ मिक्स होंगे, ठीक है, जिसके अंदर एक एंजाइम पाया जाता है, इसे एम्बिलियस कहते हैं और ये डाइजेस्ट करता है स्टार्च वगैरह को, हमारे माउथ में ही डाइजेस्ट कर लेता है। अब उसके बाद फूड हमारे फर्नेक्स में, फर्नेक्स से जाता है ओइसोफेगस, जिसे फूड पाइप कहते हो, ठीक है, फूड पाइप कहते हो, फर्नेक्स जाता है, फर्नेक्स जॉइंट है और ओइसोफेगस हमारी फूड पाइप है। वहाँ से गुजरता हुआ फूड हमारे स्टोमक में जाएगा, ठीक है, इसे मैदा कहते हैं हिंदी में, ठीक है। अब स्टोमक के अंदर गास्ट्रिक ग्लैंड पाया जाता है, ठीक है, जो गास्ट्रिक जूस रिलीज करता है, और इस गास्ट्रिक जूस के अंदर 3 तरह के एंजाइम और एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 3 तरह के एंजाइम वो होते हैं पेप्सिन, फिर आता है रेनिन, ठीक है, पेप्सिन, रेनिन और गास्ट्रिक लिपेस। यहाँ एक ही लिखा है तो ये याद रखें, तीसरा गास्ट्रिक लिपेस होता है, नोट कर लें, ठीक है। ये 3 एंजाइम है, तीनों के अपने अपने काम है, ठीक है। रेनिन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नए ज़माने में काम आता है, तो इसलिए इसके बारे में पढ़ना जरूरी है, ठीक है। अब बात आती है जो हमारा HCl वगैरह होता है, जो बाहर से बैक्टीरिया वगैरह आते हैं उनको मारने में मदद करता है, ठीक है, और ये पेप्सिन वगैरह को काम करने में मदद करता है। पेप्सिन जो है प्रोटीन को ब्रेक करने में काम करती है, ठीक है। तो जो तीसरा बताया था गास्ट्रिक लिपेस, वो क्या करता है, फैटी एसिड वगैरह ब्रेक वगैरह करता है उसे, ठीक है। अब स्टोमक से फूड जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन मैन पार्ट है हमारी डाइजेशन का, सबसे ज़्यादा डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, ये मैन साइट है किसकी, कंप्लीट डाइजेशन की। यहाँ पूरी तरह हमारा कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन वगैरह सब मतलब यहाँ पे एक होते हैं, डाइजेस्ट होते हैं। अब इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक ग्लैंड पाया जाता है जिसे इंटेस्टाइनल ग्लैंड कहते हैं, ये भी 2 तरह के जूसेस रिलीज करता है, सारे जूसेस यहाँ आते हैं। और एक और बात, जो लीवर वगैरह होता है लीवरी शेप में पाया जाता है, ठीक है, साथ में, और लीवर भी जूस बाइल जूस रिलीज करता है जब ज़रूरी होता है, वो भी यहाँ आता है, ठीक है, और यहाँ आके डाइजेशन करने में क्या करेगा, आपको मदद करेगा, यहाँ सबसे ज़्यादा डाइजेशन होती है, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ लिखा भी है कि लीवर यूज़ करता है, बाइल जूस रिलीज करता है जो इमल्सीफाई फैट वगैरह करता है, ठीक है। उसके बाद पेनक्रियास, ये मैं भूल गया था, पेनक्रियास एक लीफ लाइक शेप होती है स्टोमक और इंटेस्टाइन के फोल्ड के अंदर, ये क्या करती है, इसके अंदर एंजाइम पाए जाते हैं, कम से कम 5 किस्म के एंजाइम पाए जाते हैं, और एक सोडियम बाइकार्बोनेट एसिड पाया जाता है जो फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करेगा, ठीक है। यहाँ पूरी तरह फूड डाइजेस्ट होने के बाद फूड जो होता है फ्लूइड की फॉर्म में कन्वर्ट होके वो हमारे ब्लड में चला जाता है बाई कैपिलरीज, ठीक है। कैपिलरीज ब्लड के अंदर ट्रांसफ़र करती हैं उसे, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर से ट्रांसफ़र कर देंगी और बॉडी के अदर पार्ट में जाएगा। जो फूड ना डाइजेस्ट हुआ हो और लार्ज इंटेस्टाइन में, वहाँ से रेक्टम से एनस से बॉडी के बाहर रिमूव कर दिया जाता है, और यही हमारा प्रोसेस है किसका, डाइजेशन का, ठीक है। अब बात करते हैं आगे की, ठीक है। नेक्स्ट है लाइफ प्रोसेस, उसे रिस्पायरेशन कहते हैं। रिस्पायरेशन मीन, ठीक है, ये बच्चे पढ़ते हैं भाई ब्रीथिंग वगैरह, ब्रीथिंग इनहेल एक्सहेल कहते हैं, मगर इसके बीच में एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। हम जब फूड अंदर लेते हैं तो सांस अंदर लेते हैं, तो सांस जब अंदर जाएगी तो वो फूड को ब्रेक करती है, हवा जो है, ऑक्सीजन जो है फूड को ब्रेक करती है, इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, वो फूड को ब्रेक करेगी और उसके साथ में हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। अब रिस्पायरेशन मीन समझ आया आपको, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड सिंपल से कहेंगे, ठीक है। अब ये 2 तरह की होती है, एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक होती है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की बात करें उसे हम कहेंगे एनारोबिक। अब बात यह है जिसमें प्रेजेंस होगी ऑक्सीजन की, जैसे एरोबिक है तो इसमें अलॉट ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी बनेगी, और अगर एनारोबिक की बात करें इसमें एनर्जी कम बनेगी। इसमें 38 मालिक्यूल बनते हैं, किसमें, एरोबिक में, और 2 ATP मालिक्यूल बनते हैं। ATP अडीनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मालिक्यूल, ये इसके ऐसा यूनिट हैं किसके, एनर्जी के। तो ये कहाँ बनते हैं, उसमें एरोबिक में, एनारोबिक में, ठीक है। हमारे मसल दोनों रिएक्शन करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जब हम खाना खाते हैं, जो हमारा फूड होता है वो ब्रेक होता है किसमें, पायरुविक एसिड में। सबसे पहली बात है, जैसे हम फूड खाएंगे ग्लूकोज की फॉर्म में होगा, वो 6 कार्बन मालिक्यूल वगैरह होंगे और 3 कैरोन मालिक्यूल उसे कन्वर्ट करेंगे पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड को फिर से तोड़ा जाएगा, ब्रेक किया जाएगा, ठीक है, उसे इथेनॉल में ब्रेक कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड साथ में रिलीज होती है, ठीक है, इसे यीस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन वगैरह कहते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें तो ये लंबा सा प्रोसेस है, ये किसके अंदर होता है, एनारोबिक रिस्पायरेशन के अंदर होता है। मीन क्या होगा, सबसे पहले पायरुविक एसिड बनेगा, पायरुविक एसिड को ब्रेक किया जाएगा इथेनॉल, और इथेनॉल के साथ साथ में आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, याद रखें आप, ठीक है। आई होप ये भी अच्छे से समझ आया होगा। अब बात करते हैं आगे, ठीक है।
तो ये एनारोबिक रिस्पायरेशन थी हमारे पास। इसमें एनर्जी बनती है। एनर्जी कितनी बनेगी? 2 एटीपी मॉलिक्यूल बनेगी, एनर्जी ज़्यादा नहीं बनेगी, ठीक है। तो अब बात ये थी, कह रहा था कि जो एनर्जी होती है वो स्टोर करता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं इसी वजह से, ठीक है। ये भी आपको अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। चलते हैं आगे, तो देखते हैं आगे क्या है हमारे पास। आगे है हमारे पास, हाँ ये रिएक्शन में ढूंढ रहा था। देखो, सबसे पहले ग्लूकोज के 6 मॉलिक्यूल हम इनहेल करते हैं, ठीक है। 6 मॉलिक्यूल आपने ग्लूकोज के खाए, जब फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बना था 6 मॉलिक्यूल थे, खाए, साइटोप्लाज्म के अंदर गए। इसके अंदर ये ब्रेक होने के बाद क्या हुआ? पायरुविक एसिड बना, 3 कार्बन मॉलिक्यूल, और साथ में एनर्जी मिली। अब ये एनर्जी जो है, एक तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की बात करेंगे। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में मैंने कहा था भाई एक इथेनॉल बनता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, और एनर्जी मिलती है। एनर्जी कितनी मिलती है? 2 एटीपी मॉलिक्यूल, यहाँ लिखा भी है, ठीक है। अब बात करते हैं लैक ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन कम होगी, पहले तो एब्सेंस था, एब्सेंस मीन बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं होगी। लैक ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन होगी और कम होगी, ठीक है। लैक ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या रहेगा? ऑक्सीजन होगी और क्या रहेगी? कम रहेगी, ठीक है। अगर ऑक्सीजन है, कम है, तो उसकी वजह से लैक्टिक एसिड बनता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहते हैं। और साथ में एनर्जी रिलीज होगी, और एनर्जी के 3 मॉलिक्यूल तक रिलीज हो सकते हैं, ठीक है। अब अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम करेंगे तो एनर्जी स्टोर होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, वाटर मॉलिक्यूल बनते हैं, और साथ में एनर्जी, और एनर्जी के 38 एटीपी मॉलिक्यूल बनते हैं। आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म वगैरह की और बाकियों की, ठीक है। अब बात करते हैं टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। ये क्या करते हैं? यूज़ करते हैं एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को रिस्पायरेशन के लिए, और इनका एक तरीका है। देखो, रिस्पायरेशन प्रोसेस पूरा कंप्लीटली समझाता हूँ, होता क्या है। दरअसल जब इंसान सांस लेता है, ठीक है, तो सांस लेने वक्त हम सबसे पहले सांस नॉस्ट्रिल से लेते हैं, नाक का सुराख, ठीक है। फिर नेसल पैसेज, नाक के अंदर की जो नली रहती है, ठीक है। उसके बाद वो सांस सीधा सीधा जाता है फर्नेक्स में। फर्नेक्स जॉइंट होता है जो हमारे मुंह को और नाक को जोड़ता है, ठीक है। फिर आता है लार्नेक्स। लार्नेक्स फर्स्ट पार्ट है किसका? हमारे विंड पाइप का, ठीक है। विंड पाइप को हम ट्रैकिया कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ब्रोंचियल्स, ब्रोंचियल्स के बाद ब्रोंचस और ब्रोंचियल्स आते हैं, फिर एलिवियोलिस आते हैं, ठीक है। ये सारा पैसेज है, मतलब यहाँ से जाती हुई हमारी हवा जो ऑक्सीजन है वो यहाँ तक जाती है। यहाँ से यहाँ तक हमारी ऑक्सीजन पूरी जाएगी, हर एक पार्ट जाएगा, मगर यहाँ जाते वक्त सारी गैसेस जाएंगी। अब देखो ना, सारी गैसेस जितनी भी पाई जाती हैं सांस लेते वक्त सारी जाएंगी लंग्स तक, मगर एलिवियोली में से सिर्फ ऑक्सीजन पार जा सकती है, बाकी पीछे रह जाएंगी, और नीचे से कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर आएगी, और वापस हमारी एक्सहेल के टाइम, मतलब सांस बाहर लेते वक्त सारी गैसेस हमारी बाहर चली जाएंगी, ठीक है। दिस इज़ द रिस्पायरेशन, ठीक है। मतलब फर्स्टली सांस नाक से जाती, मतलब नाक से फर्नेक्स, फर्नेक्स से लार्नेक्स, लार्नेक्स से ट्रैचिया, फिर ब्रोंचियल्स। ये ब्रोंचियल्स क्या होती हैं, किस तरह की फिगर होती हैं, मैं बता रहा हूँ। ये नीचे दिया आपके पास सामने फिगर, ये फिगर है। देखो, ये जो ब्रांचेस बनी हुई हैं इनको ब्रांचेस कहते हैं, ब्रोंचियोस, ब्रांचेस, ठीक है। अब ब्रांचियोस जो आगे इन मैन ब्रांच के आगे जो ब्रांचेस बनती हैं ऐसी वाली, इनको आप ब्रांचियोल्स कहते हो, ब्रांचियोल्स। और इनके लास्ट में ये जो आपको दिख रहे हैं ये वाले पोर्शन एग लाइक शेप, गोल गोल से, ठीक है, सैक से, इनको एलिवियोली कहते हैं। ये मैन पार्ट है, ठीक है। ये मैन पार्ट इसलिए कि इंसान की गैसेस एक्सचेंज कहाँ पे होती हैं? लंग्स, और लंग्स के अंदर का पार्ट जो है वो कौन सा? एलिवियोली है, ठीक है। ये हमारे लंग्स के अंदर का पूरा पोर्शन दिया गया। ये सामने दिख रहा होगा आपको, ये डायग्राम डायरेक्ट देखो, बीच में आपको एक पेड़ की ब्रांचेस की तरह दिखेंगी, इनको ब्रांचियोल्स, ब्रांचेस कहते हैं, और ब्रांचेस के आगे वाली ब्रांचेस को ब्रांचियोल्स कहते हैं, ठीक है। आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। ये पूरा मैं बता चुका हूँ, ये पूरी इंग्लिश वाला पोर्शन वही है आपके पास, ठीक है। चाहो तो मैं थोड़ी देर रखता हूँ, आप इनको लिख सकते हो, ठीक है, रोक कर वीडियो। तो अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट जो है लाइफ प्रोसेस, उसे ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है? जैसे हम घरों के आगे पीछे देखते हैं भाई, ट्रांसपोर्टेशन ये होती है कि चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पे भेजना, ठीक है। हमारी बॉडी में क्या क्या चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन हमारी बॉडी में होती है, मगर क्या क्या ट्रांसपोर्ट होता है? जैसे ब्लड हो गया, और भी बाकी चीज़ होती हैं वो ट्रांसपोर्ट होती हैं, सॉरी, ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है। और करता किसको है? ऑक्सीजन को, फूड को, और बाकी के प्रोडक्ट वगैरह को, और वेस्ट को भी बाहर निकलने में मदद करता है, मगर ट्रांसपोर्ट सबका करता है, ठीक है। अब उसमें सबसे पहला हमारे पास आता है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में हर्ट। हर्ट क्या होता है? जिसे हम अपनी हिंदी में दिल कहते हैं, ठीक है। इसके चार, हमारे हर्ट के चार पार्ट्स होते हैं, ठीक है। दो
ऑरिकल होते हैं और 2 वेंट्रिकल, ठीक है। ये राइट ऑरिकल आ गया, ये लेफ्ट ऑरिकल आ गया, ये राइट वेंट्रिकल आ गया और ये लेफ्ट वेंट्रिकल आ गया, ठीक है। ये पूरा हार्ट का काम क्या है, ये हमारे ब्लड को पंप करता है बॉडी में, ठीक है। ठीक है, इसके ऊपर एक कवरिंग बनी होती है मसल्स वगैरह की, उसे आप बताता हूँ सारा का पूरा पूरा का पूरा। और ये हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम की डायग्राम आ गई, ठीक है। दिस इज़ द सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। ये समझा लेता हूँ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड पहले, ठीक है। लेट इट बी, ये आपका कैपिलरीज हैं जो कनेक्ट हुई होती हैं किसके साथ, लंग्स के साथ कनेक्ट हुई होंगी। अब लंग्स से ब्लड ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में, ये ब्लू कलर जहाँ दिख रहा है आपको, ये इट मीन ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। वो कहाँ गया, हमारे लेफ्ट राइट आरिकल में। अब राइट आरिकल रिलैक्स हो जाएगा, वो पंप करेगा ब्लड को, कहाँ पंप करेगा, वो ब्लड को पंप करेगा मतलब बाहर, ठीक है। तो बाहर ब्लड जाएगा कहाँ, अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। अब अदर पार्ट ऑफ द बॉडी से ब्लड मतलब जाएगा, वहाँ यूज़ होगा, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठे करेगा। अब छोड़ेंगे भी कौन, कैपिलरी छोड़ेंगे और लाएंगे भी कैपिलरीज, ठीक है। यही काम रहता है। और फिर वापस ब्लड कहाँ आया, हमारे हार्ट में आया। अब हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, पहले ब्लड जो गया था वो ऑक्सीजन के साथ था, उसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। वापस हार्ट में आया, हार्ट ने फिर पंप किया और पल्मोनरी वेन लेके जाएंगी, ठीक है। पल्मोनरी वेन और आर्टरी लेके भी जाती है लंग्स तक और वापस लाती भी हैं उनको, ठीक है। दोनों काम करती है, पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी दोनों काम करती हैं, ठीक है। आई होप थोड़ा उल्टी डायग्राम हो गई थी, मैं वापस से रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। पल्मोनरी वेन लेकर जाएगी, ठीक है, और पल्मोनरी आर्टरी लेकर आएगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ से ब्लड यहाँ गया लेफ्ट आरिकल में, लेफ्ट आरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में, वहाँ से ब्लड बाहर गया कैपिलरीज में, कैपिलरीज ने वापस ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड करके लाया। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आया, राइट आर्टिकल में, राइट आर्टिकल से राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल से वापस से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी ले गई और कहाँ गया ब्लड आपका, वापस चला गया लंग्स पे, ठीक है। वहाँ जाके कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, ऑक्सीजन लाएगा, लगातार ऐसे ही लगातार बार बार सर्कुलेशन होती रहेगी। आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, तो कमेंट करना, मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो बना लूँगा, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे, ठीक है। ये पूरा वही लिखा हुआ है जो मैंने अभी बताया। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आ चुका है। ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, अब प्लांट में भी ट्रांसपोर्टेशन तो होती है, क्या क्या चीज़ की ट्रांसपोर्टेशन होती है, देखो। प्लांट ट्रांसपोर्ट करता है, उसके अंदर के अलग अलग सिस्टम पाए जाते हैं, उन्हें जाइलम फाइलम कहते हैं, जाइलम टिश्यू और फाइलम टिश्यू, ठीक है। दोनों का काम है। प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होती है फूड की और वाटर की, ठीक है। अब फूड बनता कहाँ पे, उसका किचन जो है वो लीफ होते हैं, क्या होते हैं, लीफ, पत्ते। पत्ते के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है क्योंकि वहाँ ग्रीन कलर का पिगमेंट पाया जाता है और वो खुराक बनवाता है। और खुराक बनने के बाद, उसका फूड वहाँ बनने के बाद वो ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू द फाइलम, मतलब लीव से अदर पार्ट ऑफ द प्लांट वो ट्रांसपोर्ट होगा। दूसरा चीज़ जो ट्रांसपोर्ट होती है वो पानी ट्रांसपोर्ट होता है। अब वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। वाटर कहाँ से लेता है वो, वाटर लेता है प्लांट अपनी रूट से। कहाँ से लेता है, प्लांट अपनी रूट से लेता है। रूट से पानी ऊपर जाएगा और ऊपर जो चैनल लेके जाएगा उसे जाइलम चैनल कहते हैं, या जाइलम टिश्यू जो है काम करवाएंगे, ठीक है। टिश्यू होते हैं ग्रुप ऑफ सेल, ठीक है, याद रखें आप। आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ये आपके पास ट्रांसपोर्टेशन आ गई किसकी, प्लांट्स की, ठीक है। ये भी अच्छे से पढ़ लें, याद कर लें, ठीक है। यहाँ एक और वर्ड आपके सामने दिख रहा है, ट्रांसपायरेशन। जब आप पेड़ की छाया में बैठते हो तो पेड़ की छाया में क्या होता है कि जब ऊपर से पानी गिरता है, आपके ऊपर पानी गिर रहा होता है, इस वजह से पानी की वजह से वो कूल फील होता है आपको, ठीक है। क्यों, जो पेड़ होते हैं वो लूज करते हैं वाटर, ठीक है, एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, उस प्रोसेस को ट्रांसपायरेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये आया आपके पास कंसेप्ट, ये भी अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस पे, ठीक है। लास्ट वन लाइफ प्रोसेस है हमारा, उसे हम बोलते हैं भाई एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मतलब पहले खाना खाया, अब बॉडी से निकालना भी तो है, ठीक है, नहीं तो बंदा वहीं फट जाए। अब बात ये थी कि एक्सक्रीशन होता क्या है, ठीक है। एक्सक्रीशन एक सिंपल सा प्रोसेस है, मतलब ऐसा प्रोसेस जिससे बॉडी के अंदर से जितने भी वेस्ट वगैरह हैं वो बाहर निकालना, उसे एक्सक्रीशन कहते हैं, ठीक है। ये भी अच्छे से समझाया। अब एक्सक्रीशन करने के लिए इंसान के बॉडी के अंदर मतलब गॉड ने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पार्ट बनाए, जिसे हम कहते हैं किडनी हो गया, ठीक है, और भी पार्ट्स हैं, ठीक है। देखो एक्सक्रीशन में सबसे पहला पार्ट आता है किडनी हो गया, यूरेटर्स पाए जाते हैं, यूरिनरी ब्लैडर पाया जाता है, यूरिथ्रा पाया जाता है, ठीक है। किडनी का पेयर होता है और यूरिथ्रा का पेयर होता है, बाकी यूरिनरी ब्लैडर सिंगल होता है, यूरिथ्रा सिंगल होगा।
एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सारा आपके पास आता है, ये सारे पार्ट्स हैं उसके। अब किडनी जो होते हैं कहाँ पाई जाती है, ये किडनी है बीन शेप होती हैं, ये कहाँ पाई जाती हैं, एब्डोमिनल, ये पाई जाती हैं एब्डोमिनल कैविटी वगैरह में। कहाँ पाई जाती है, एब्डोमिनल कैविटी से हम अपना पेट कहते हैं ना, वहाँ पाई जाती हैं। तो इसके बारे में मैं अच्छे से बताता हूँ। किडनी दो होती हैं हमारे पास, एक लेफ़्ट एक राइट, ठीक है। तो देखा जाए तो एक किडनी थोड़ी ऊपर दिख रही है, ठीक है, दूसरी किडनी कहाँ पे है, नीचे है। तो ये मैं क्लियरली पूरा बताऊंगा ये क्यों और कैसे होता है, ठीक है। चलो चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास दो किडनी हैं, ठीक है, कितनी किडनीज हैं, दो किडनी हैं, ठीक है। तो ईच किडनी हैज़ लार्ज बेसिक फिल्ट्रेशन कॉल्ड नेफ्रॉन। अब देखो उसके अंदर, किडनी के अंदर एक मैन पार्ट पाया जाता है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इसका मैन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेफ्रॉन क्या करता है, किडनी के अंदर फिल्टर का काम करता है। जैसे हम घरों में पानी को फिल्टर करने के लिए फिल्टर लगाते हैं, तो किडनी के अंदर नेफ्रॉन पाए जाते हैं। ये इसका यूनिट है। जैसे छोटे छोटे सेल मिलके एक इंसान की बॉडी को बनाते हैं, ऐसे छोटे छोटे नेफ्रॉन मिलके किडनी को बनाते हैं, ठीक है। ये पूरा किडनी के अंदर काम करते हैं, ये ब्लड को फिल्टर करते हैं, उसके अंदर के वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालेंगे, ठीक है। जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, साल्ट, मेजर अमाउंट, सब मतलब पानी चीज़ों को फिल्टर करेंगे और यूरिन के अंदर फ्लो करवा देंगे ट्यूब वगैरह के अंदर, ठीक है। अब ये यहाँ से फिल्टर होने के बाद सारा वेस्ट कहाँ जाता है, इन डक्ट्स पे। ये वाइटिश डक्ट हैं दो, जो ये गंद मतलब जितना भी गंद वगैरह होगा, जितना भी वेस्ट वगैरह होगा, ठीक है, इन्हें यूरेट्रा कहते हैं। पेयर ऑफ यूरेट्रा जो होगा ये ब्लड को, सॉरी, जितना भी गंदा मटेरियल वगैरह होगा, वेस्ट होगा, वो यूरिनरी ब्लडर पे लाएंगी। ये आपके पास आ गया यूरिनरी ब्लडर, ठीक है। अब ये भरने होगा, ठीक है। हमें कैसे पता चलता है कि हमें बाथरूम आया, जब यूरिनरी ब्लडर जो होता है वो फिल हो जाता है, मतलब वो इलास्टिक होता है, वो फैलना शुरू करता है, तो हमें पता चलता है कि हमारा यूरिन इकट्ठा हो चुका है, तो हमें अब रिलीज़ करना है, ठीक है। तो तब हम क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं। अब यूरिनरी ब्लडर के अंदर जब यूरिन इकट्ठा हो जाएगा, तो यहाँ से यूरिन हम बाहर निकाल देंगे बॉडी में यूरेथ्रा के थ्रू, ठीक है। तो दिस इज़ द प्रोसेस विच वी कॉल्ड एक्सक्रीशन, ठीक है। मतलब किडनी ने फिल्टर किया, यूरेथ्रा ने यूरिनरी ब्लडर पे लाया, यूरिनरी ब्लडर ने क्या किया, यूरेथ्रा से वेस्ट को बॉडी के बाहर निकाल दिया, ठीक है। ये आपका सिंपल सा प्रोसेस था। किसका, क्या कहते हैं इसे, कहते हैं इसे एक्सक्रीशन, ठीक है। अब हमारे पास दो किडनियाँ थी, एक किडनी स्लाइटली अबो होती है और दूसरी किडनी नीचे है, ठीक है। दरअसल देखा जाए ये किडनी जो होती है पिंकिश कलर की होती है, इनके ऊपर भी ग्लैंड वगैरह पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट। प्लांट भी तो करता होगा, खाता है तो करेगा भी करेगा। अब प्लांट भी वेस्ट रिलीज करते हैं, मगर हमें कभी पता नहीं, ना कभी हमने देखा। होता यूँ है कि प्लांट वगैरह क्या करते हैं, कुछ तो वेस्ट अपने अराउंड में करते, सराउंड में करते हैं सॉइल के अंदर, ठीक है। कुछ पत्ते गिरा के करते हैं, मतलब अपने पत्ते गिराएंगे तो वो भी वेस्ट रिलीज करेंगे। कुछ वेस्ट को स्टोर करते हैं और सेल वैक्यूल की फॉर्म में रिलीज करते हैं, ठीक है। कुछ गम रेजिन वगैरह की फॉर्म में इसको मतलब बाहर रिलीज करते हैं, गम हो गया, रेजिन वगैरह। और कुछ फ्रूट जो है उसके, वो भी वेस्ट की फॉर्म में रिलीज करते हैं। अब बात करते हैं किडनी, ठीक है। किडनी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ दिया नहीं है, आप खुद देख लें। किडनी हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जो पिंकिश कलर का होता है, ठीक है। अंदर इसके नेफ्रॉन पाए जाते हैं जो इसका स्ट्रक्चरल यूनिट बनाते हैं पूरा, और पूरा फंक्शन परफॉर्म करते हैं। कौन, नेफ्रॉन, ठीक है। नेफ्रॉन भी अच्छे से पढ़ ले, नेक्स्ट लेसन में हम उसे अच्छे से पढ़ेंगे नेफ्रॉन को, ठीक है। नेफ्रॉन जो है इसमें पूरा काम करता है फिल्ट्रेशन का, उसके अंदर 3-4 पार्ट पाए जाते हैं, ठीक है। वो भी आप अच्छे से पढ़ लें। उसके बाद अगर क्या होगा, अगर किडनी ना काम करे, ठीक है, तब डायलिसिस होती है। तब क्या होती है, डायलिसिस। नाम सुना होगा आपके आस पड़ोस में किसी की किडनी वगैरह फेल हो जाए तो उसको डायलिसिस पे रखते हैं। डायलिसिस एक आर्टिफिशियल किडनी है, एक डब्बी की तरह, जो इंसान की बॉडी के अंदर रखी जाती है, ठीक है। काम पूरा किडनी की तरह करेगी, मगर एक पेनफुल काम रहता है, कुछ देर तक इंसान को ज़िंदा रख सकती है, ठीक है, अगर उसको डोनर ना मिले। अब बात आप पूछोगे डोनर क्या होता है। डोनर मीन कि एक आदमी जो किसी को किडनी डोनेट करे, ठीक है। मीन कि अगर आपको किडनी मिल गई, किसी आदमी का डीएनए आपके साथ मिल गया, तो वो आपको किडनी देगा, ठीक है। तब वो जब किडनी देगा तो आप उसे क्या बोलोगे, ठीक है, आप उसे बोलोगे डोनर। क्या बोलेंगे उसे आप, डोनर बोलोगे, जो किडनी देता है। और जो लेता है उसे क्या बोलोगे, रिसेप्टर, ठीक है। उसे रिसेप्टर कहते हैं, उसे रिसेप्टर कहा जाता है, ठीक है, जो किडनी लेगा, ठीक है। अब किडनी का एक इंसान की बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र करना, उसे क्या बोलेंगे, किडनी ट्रांसप्लांटेशन। क्या बोलेंगे, किडनी ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है।
किडनी ट्रांसप्लांटेशन, मतलब किडनी का एक इंसान की बॉडी से दूसरे बंदे की बॉडी के अंदर, ठीक है, क्योंकि एक इंसान एक किडनी के ऊपर ज़िंदा रह सकता है, तो ये काम हम कर सकते हैं, मगर उसका डीएनए सेम होना चाहिए, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, ठीक है, प्लीज़ शेयर करें अच्छे से ताकि मैं और वीडियो बनाऊँ। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस।